दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान जब से किया तब से इन्हें लगा था कि टीएमके के नाम पर ये आसानी से अपने प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने उनका कच्चा चिट्ठा खोला था, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से लेकर खास तौर पर इस देश के गोदी मीडिया सीपी राधाकृष्णन के नाम की माला जप रही थी। हमने आपको बताया था कि सीपी राधाकृष्णन को विवादास्पद न होने का तमगा नहीं देना चाहिए। झारखंड वाला उनका कृत्य कतई भुलाया नहीं जा सकता, जो संविधान का माखौल उड़ाने से कम नहीं है कि एक प्रदेश का राज्यपाल ठीक उसी वक्त 48 घंटे के लिए गायब हो जाए जब उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया हो और नए व्यक्ति को नामित करके वो विधायकों की लिस्ट लेकर खड़े हो। तब से बौखलाहट एनडीए के तमाम जो बीजेपी के नेता उनमें है। अब बी सुदर्शन रेड्डी में खामी नहीं ढूंढ पाए तो सोचिए, इस देश के गृह मंत्री, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ा पेचीदा मुद्दा उठा दिया है। उनके मुताबिक नक्सल समर्थित यानी नक्सलवाद को जो समर्थन करते हैं उसको समर्थन करने वाले हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और यहीं से एक बखेड़ा खड़ा हुआ। दरअसल जैसे ही अमित शाह ने इस बात को लेकर उठाना शुरू किया, वैसे ही मैदान में कोई और नहीं, बी सुदर्शन रेड्डी उतर आए। उन्होंने नैतिकता, उन्होंने नियम, उन्होंने कानून और तो और जो कहा है उसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि हालत क्या कर दी देश के गृह मंत्री अमित शाह की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी के साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारी चीजें जुड़ गई। ये तो अमित शाह भी जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें आपने नरेंद्र मोदी साहब को उतना सक्रिय नहीं देखा होगा जितना अमित शाह। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें साख नरेंद्र मोदी साहब की है ही नहीं दाव पर। खास तौर पर दाव पर जो लगी है वो अमित शाह की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाले चुनाव में जो पटकनी थी इंडिया गठबंधन में और क्रॉस वोटिंग हुई, उससे थोड़े डर में है, खौफ में है। कहीं ऐसा ना हो कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी ऐसी क्रॉस वोटिंग हो, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 427 वोट के साथ जो एनडीए है सबसे ताकतवर है। और ऐसे में अगर उसको उतने वोट भी नहीं मिले और ये 360 365 तक जाकर टिक गया और उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए वाला हार गया, तो किसी और की नहीं, अमित शाह की साख पर धब्बा लग सकता है। इसीलिए हर तरह के हाथ पांव मारे जा रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए बी सुदर्शन रेड्डी के लिए उन्होंने वो वाली भाषा शैली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो दो रुपल्ली के ट्विटर हैंडल पर बैठे हुए दिहाड़ी मजदूर करते हैं। पहले देखिए अमित शाह ने क्या कहा और उसका जवाब भी दिखाऊंगा क्या दिया गया। सबसे पहले न्यूज़ 24 की खबर है, विपक्षी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलियों की मदद की थी। शब्द सुनते जाइए, ये हमारे देश के गृह मंत्री के शब्द है, सुनिए। अगर सलवा जुडूम के खिलाफ जजमेंट ना होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहा है। गृह मंत्री यानी कि पूरी तरह से एक नाकाम व्यक्ति जो रिटायर्ड हो चुके जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। हमारे ही देश में देखा गया 2014 के बाद सरकार बनने के बाद, इनकी सरकार बनने के बाद इनको कुछ नहीं मिल रहा था, तो 2-3 चीजों को लेकर गिरफ्तारियां बड़ी ताबड़तोड़ तरीके से हुई थी हमारे देश के अंदर कि तुम पाकिस्तान परस्त हो, गिरफ्तार कर लो। तुम्हारे संगठन को पैसा पाकिस्तान और चीन से मिलता है, गिरफ्तार कर लो। बाकी बचे हुए जिनके पाकिस्तान और किसी से छोटे भी एक हल्का फुल्का भी कनेक्शन नहीं था, तो उन्हें उग्रवादी, नक्सलवादी ये साबित करते हुए कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूंसा गया। ये स्पष्ट है, आप जाकर गूगल कर लिया, आपको पता लग जाए। बाद में पता लगा ऐसा कुछ था ही नहीं। अब अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं, वो कहते हैं इनको मिल नहीं पा रहा। अभी देखिए और भी बताता हूं, आगे कहते हैं ये व्यक्ति यानी बी सुदर्शन रेड्डी विचारधारा से प्रेरित होकर सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल करते हुए सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला देने वाले थे। इन्होंने ये तो बता दिया, ये हमारे देश के गृह मंत्री की विचारधारा है। पहला सवाल ये कि अगर ऐसा था तो ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या एक वजह थी जिसके चलते आज तक आप गिरफ्तार नहीं? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जज थे, मैं ठीक है, बढ़िया, बाद में तो रिटायर हुए। देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ हो सकता है, आपने किसी को छोड़ा नहीं छोड़ा, तो इनको क्यों छोड़ रखा था? यानी आप नाकाम गृह मंत्री थे, आप पर आज कुछ बताने के लिए नहीं है तो आप ये बता पा रहे हैं। मैंने कहा ना, एक धब्बा नहीं लगा सकते। जजमेंट के आधार पर ये तय कर रहे हैं क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ऐसे तो कल आप कह देंगे कि आपको और नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर जो गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए जो आरोप लगे, उनमें क्लीन चिट देने वाला ईश्वर का देवदूत है।
हम तो सवाल नहीं उठाते कोर्ट पर, क्यों नहीं उठाया जाता, उसका जवाब भी सुन लीजिए। दरअसल कोर्ट सारे सबूत और गवाह के आधार पर तय करता है सारी चीजें। अगर बी सुदर्शन रेड्डी ने पहली बार तो अकेले फैसला नहीं लिया था, यह जानकारी इस देश के गृह मंत्री को है, ऐसा नहीं है कि इन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा चाणक्य का तमगा इसीलिए पाते रहे क्योंकि इन्होंने देश को गुमराह किया, अब नहीं कर पाएंगे। सलवा जुडूम के खिलाफ जो सलवा जुडूम जो था पूरा का पूरा एक अभियान तरीके से ऑपरेशन चलाया जाता था छत्तीसगढ़ वाले इलाके में, झारखंड वाले इलाके में चलाया जाता था, तो जहां पर जो चलाया जाता था उसके खिलाफ कई चीजें ऐसी गई थी जिसमें बताया गया सलवा जुडूम के नाम पर अत्याचार की सारी सीमाओं को पार किया जाता है, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाओ, अकेले जज नहीं थी पी सुदर्शन रेड्डी पहले इस पर, लेकिन जैसे ये बयान आया तो इसका जवाब देने के लिए खुद आ गए। कौन? बी सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने नैतिकता और थोड़ा कानून का पाठ पढ़ाया और ज्ञान दिया किसे? इस देश के गृह मंत्री को, जो सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। देखिए नक्सलवाद के समर्थन के आरोपों पर क्या बोले विपक्षी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने क्या किया? गृह मंत्री के आरोपों पर बोले हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि मैंने उनका यानी नक्सलियों का समर्थक हूं। एक चीज स्पष्ट है कि जजमेंट मेरा नहीं, मैंने सिर्फ लिखा है, पढ़िएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी थोड़े पढ़े लिखे जैसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि आप देश को, आप, मैं यही नहीं करता कि आप जानते नहीं है, जानते सब है। देश को गुमराह करने की आपकी आदत जो रही है ना, अब वो बर्दाश्त ना देश कर पा रहा हो ना समझ, वो जानता आपकी नीति नीयत क्या है। कहते हैं वो मैंने सिर्फ लिखा, जबकि जजमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। तीनों लोगों ने इस जजमेंट को हटाने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। मुझे लगता है कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा गया, उन्होंने स्पष्ट किया। अब इसमें दो तीन चीजें, अगर यही वाली बात है कि बी सुदर्शन रेड्डी इसके जिम्मेदार है तो मैं सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को सिर्फ दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया राम मंदिर के लिए, नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ नहीं किया, वो सीजीआई का फैसला था, चंद्रचूड़ साहब के खाते में जाता है। नरेंद्र मोदी सिर्फ मुंह ताक रहे थे, मानेंगे नहीं। लेकिन जब बात आती है इनकी तो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ना होते तो राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, जजमेंट और ये तमाम चीजें। ये दुगले दो तरह के जो खेल करते हैं ना, ऐसे ही इनको लताड़ते हैं। तो कहते हैं पढ़े लिखे में और एक कुपड़ टाइप की बातें करने वाले में अंतर होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। इनके दिए गए कई फैसले यूपीए सरकार के खिलाफ है, सुन लीजिए, यूपीए सरकार के खिलाफ। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री तो उस समय यूपीए सरकार के खिलाफ भी दिए, लेकिन फिर भी आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद के। एक तरफ ये जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसके दामन पर दाग लगा ही नहीं सकते, तो जो ट्विटर हैंडल पर सोशल मीडिया पर चल रहा है 5-5 रुपल्ली 2-2 रुपल्ली वाले ट्वीट, उस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ मैं तो कहता हूं, खुली चुनौती देता हूं, बताइए क्या सीपी राधाकृष्णन गायब नहीं हुए थे? 48 घंटे का समय कौन देगा, कौन बताएगा 48 घंटे तक कहां थे सीपी राधाकृष्णन? राज्यपाल होते हुए गायब रहे, इस पर जवाब नहीं है। हाँ, नक्सल समर्थक हैं, ये समर्थक है, वो समर्थक है, आरोप लगाए जा रहे हैं। कितने मजबूर हैं एनडीए वाले। नमस्कार।